हमारे मियाँ वाली में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मदर मतलब साहब न्याजी हैं। साहब हो गए हाँ। और अरशम न्याजी हो गया, साबिर भरे साबिर भरे हो गए, बिल्कुल। और वो जहीर अहमद महारवी महारवी। खूबसूरत शायर है। जी जी, मतलब फवाला गश बहुत- के उनका बड़ा वैर वो बहुत था। बहुत बड़ा वो भी एक कल्चरल है। कल्चर है। जी जी जी। जो भी कल्चर में होगा, आप देखें ना कि आप कल्चरल गाने सुने, मिसाल के तौर पे पित्तल बनाया सोना बन सा अमला अमला, ये नार। कभी खत्म नहीं हो सकता। नहीं अब होगा। हमारे गाने हैं ना, उनकी उम्र होती है साल 2 साल, बिल्कुल। लेकिन बोचना मैं तू यार ना खास भी, ये हमारे हाँ। कल्चरल गाने हैं। माई ये हमारे- सानू मारो संगला नाला तोला साहब ने गाया था। बिल्कुल, और हाँ। भी बहुत बहुत सारे सारे। इसी तरह गाने हैं। हाँ जी। पक्की न मनीसा, हाँ। पक्की रूठी बेटियां, हाँ। पक्का न मनीसा, पक्की रूठी बेटियां, इस बिल्कुल। टाइप के बहुत हाँ। सारे। यानी कि जिस गाने में जो शायरी का वजन ज्यादा हो वो कभी खत्म नहीं होता। वो नहीं, असल में जो है ना हमारे लोकगीत पे हमारी जो जी जी जी। मतलब बहनें माएँ गाती हाँ, थी पुराने सुनती दौर थी, में, हाँ। वो अभी तक मौजूद है। मौजूद वो हैं, गाने, वो बिल्कुल, खत्म नहीं हो बिल्कुल। सकते, बाकी गाने खत्म हो यानी कि कोई नया सिंगर आते तो उसी गाने को रिकवर करता है। जी, उसी को भी करता है। दूसरे आजकल हाँ। गाते हैं ना, क्योंकि जी। वो एक ही गाना तो बार बार जी, नहीं गाए, तो वो जी। लेकिन वो उनकी उम्र थोड़ी उम्र थोड़ी होती है। हाँ, लेकिन जो है ना, जो हमारे लोकगीत हैं उनकी उम्र बहुत बहुत ज्यादा होती है। बहुत है। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपने चलो फनी क्लिप की तरफ आते हैं, आपके फनी शायरी की तरफ। आपने जो दुखी शायरी जो आपने लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, दुखी शायरी यानी कि जो गीतों आम में- शेर होते हैं, ये गीत- गाने वगैरह, गीत गीतों गीत में- बोले। गीतों में जी जी। दुख के भी हैं, खुशी के भी हैं। तो वो असल में एक ट्रेंड होता है ना। आप जी। एक जैसे ईद का गुलकार ट्रेंड है। खान जी। सैलवी ने मतलब एक दिन कहा कि यार कैसेट करनी है, कोई कलाम वगैरह लिखो। आपको बोला है? जी जी, बोलते अच्छा। हैं वो, बिल्कुल हमें कहते थे मजहर भाई, हमें सही, तो यार सही। वो कैसेट करनी है तो वो आप दें, सही। कलाम दें। सही। तो हम लिखते थे, तो फिर हम वो मद्देनजर रखते थे आगे, मतलब सिचुएशन देखते थे। सिचुएशन देखते आगे मद्देनजर रखना है कि किस गुलकार ने ये गाना है, उसकी अच्छा। आवाज कौन सी है, उसका स्टाइल सही। कौन सा है। तो उस हवाले से हम लिखते थे। सही। मेरा गाना है असा लोग सिर फेरे, हाँ दिल दा व्यापार करना है, ठीक ठीक हो, तुम्हारा गाना है। थोड़े अच्छा। खाते आंदा सौदा है, तेको बात भी प्यार सही करना है। सही। तो ये दुखी तो नहीं है, बहरहाल लेकिन गाना है। सिर फिरे तहाना सा। हाँ, फिर वो मियां वाली का माहौल। अच्छा। तो ये अच्छा उनको बहुत पसंद भी है। जी। अच्छा, आपने बहुत सारे सिंगरों से काम किया है, तो आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा था सराय की पट्टी में? सराय की पट्टी में अतौला खानी से अतौला, वो तो ब्रांड है ना। उसके अलावा तालिब हुसैन दर्द। अच्छा। मैंने उसे कलाम तो नहीं दिया, मैंने सिर्फ लाला जी को ज्यादा कलाम। सिर्फ आपको लाला ने गाया? बाकी गुलकारों ने अपनी तरफ से कोई देख के सुन के गा लिया तो गा लिया, गा लिया। मैं देता ही अतौला खानी से। आपकी तरफ से रोक टोक तो नहीं हुई कभी भी? नहीं, एक दफा हुई थी एक गुलकार के साथ, उसने अपना नाम लगा दिया था शायरी में? हाँ, शायरी में, हालांकि मुझसे गाना लिया तो उसके ठीक है। साथ मैंने कोई किया था। वो शायर वो कौन से गुलकार थे? एक गुलकार थे, ठीक उनका है, नाम तलख कलामी हो जाती है अक्सर। तलख कलामी नहीं हुई थी। मैंने उसे कहा यार नाम तो मेरा लगा हुआ, आपने नाम क्यों दूसरों का लगा? अच्छा, शायर ज्यादा से ज्यादा यही चाहते हैं कि यार गाने के अंदर मेरा नाम आ जाए बस, नाम ज्यादा से ज्यादा हाँ, यही। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने इतने शौक से लिखे तो कम से कम मुझे प्रमोट तो थोड़ा सा किया जाए ना। हाँ। तो जो हमारे अक्सर सिंगर हजरात होते हैं वो अपना नाम डाल के और गाना गा देते हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं करते ना भाई, एक आदमी की कोशिश है तो उसको करना चाहिए। अच्छा तो सर। शायर को ना असल में मसला है कि दौलत की बहुत सारी किस्में हैं, रिज़्क़ की 360 किस्में हैं। बिल्कुल। सबसे कम जो किस्म है ना रिज़्क़ की, वो ये पैसे हैं, जो लोग जिसको सबसे अहम समझते हैं ना, और बहुत सारे रिज़्क़ हैं। तो शायर का ये जो रिज़्क़ है ना जी, ये उसकी इज़्ज़त है। इज़्ज़त है। शायर की इज़्ज़त ज़्यादा होती है, उसकी ज़िंदगी में बरकत भी होती है। लेकिन गुलकार आप जिसको भी देखेंगे वो डिस्टर्ब भी हो, डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह ये है ना कि वो मतलब है कि उसमें बरकत नहीं बरकत नहीं है। बरकत है। शायरी में इज्जत है, इज्जत भी इज्जत भी है, इज्जत बहुत बड़ी दौलत है, प्यार करते हैं बहुत बड़ी। तो मतलब है, लेकिन गुलकारों का अपना एक माहौल है, माहौल है। वो चाहते हैं कि ये हमारी वजह से, हालांकि नहीं, सोचना ये चाहिए कि जो स्पीकर है, असल में जो गुलकार है वो एक स्पीकर है। बिल्कुल। उसने एक ख्याल को, मिसाल के तौर पे किसी शायर का एक गीत है, तो अगर खुद गुलकार वैसे आ करता रहे या कुछ गाए नहीं वैसे आ, तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो वो जो गीत सिलेक्ट करेगा या जो वो गीत गाएगा,
तो वो गीत में जो ख्यालात होंगे तो वो लोगों को मुतासिर करते हैं। आपके कहने का मकसद है जो शायरी है वो जो सिंगर बनाती है, सिंगर शायर नहीं बनाते। ना ना, और ये भी एक बाज़ सिंगरों का ये भी ख्याल होता है कि ये हमारी वजह से इनको शोहरत मिली है, हालांकि वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है इनको शोहरत मिलने के लिए हमें पैदा किया गया हो। बिल्कुल। और शायर की जो वजह शोहरत है वो तो उसकी कलम है। हाँ, उसका कलम है, उसका ख्याल है, तसव्वुरात बिल्कुल। हैं। अब जो आदमी एक सोच के एक चीज़ लिखता है तो असल पावर तो उसकी है, बिल्कुल, उसने तो आगे पहुंचानी है। तो ये अच्छी बात है, ये भी मतलब एक गुलकार जो है या फनकार यानी कि 100 में से इनका भी एक हिस्सा है बहुत। 100 में से 20% शायर को प्रमोट करता है सिंगर। जी जी, जैसे आप बता रहे हैं तौले सखैल भी हमारे गाने गा रहे हैं, जी, तो वो चाचा तौला अगर बताएं फिर ये यार हमारा लाल है तो आप प्रमोट, और भी बहुत सारे सिंगर हैं। सही। तौला खान तो एक बहुत बड़ा, वो तो ब्रांड है ना। जी जी जी। तो और ये दूसरे सिंगर भी है, सही। तो उनका भी यही ख्याल होता है कि जनाब ये जो हमारी वजह से इनको शोहरत मिले, हालांकि वो खुद बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी कमा लेते हैं इस हवाले से।